बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को मुकम्मल सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज मैंने अंडों का हलवा बनाया था और इसकी रेसिपी मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं, क्योंकि ये अंडों का हलवा जो है वो बहुत ही मज़े का बना था। और सर्दियों में तो आप सबको पता ही है कि ये बाज़ चीज़ें जो है सिर्फ सर्दी में ही बनती हैं और इस सर्दियों के ही सीज़न में हम बनाते हैं। उनमें से ये एक सबसे स्पेशल डिश जो है वो अंडे का हलवा है। इसके लिए मैंने 6 अदद जो है वो अंडे लिए थे, 1 कप चीनी ली थी और एक कप जो है वो घी लिया था। थोड़े से बादाम लिए थे मैंने और 2-3 दाने हरी इलायची के लिए थे। तो जी सबसे पहले मैंने अंडों को तोड़ के एक बॉल में अंडों को तोड़ा है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देनी है चीनी और चीनी के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी घी और बस इसको अच्छी तरह से हमें ब्लेंड करना है। ये बहुत ही आसान और सादी सी रेसिपी है, कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं हैं और ये तीनों चीज़ें तो हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। लिहाजा आप इसको बना के देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है और स्पेशल ये कि सर्दियों में तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसको आप बना के अपने पास किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं और हम 15 दिन 20 दिन ही आराम से आप खाएँ इसको। बहुत ही मज़े के होते हैं और कोई ये सर्दियों का सीज़न है तो ये ख़राब होने वाली चीज़ भी नहीं है। आराम से इसको आप जो है मतलब काफ़ी टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये अच्छा जी, तीनों चीज़ें मैंने शामिल कर ली हैं, अंडे, चीनी और जो है घी, ये तीनों चीज़ें शामिल करके इसको हमने बस अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। हैंड बीटर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसमें आप चाहें तो जग में भी कर सकते हैं, ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हैंड बीटर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। और जी नया साल आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये नया साल हम सब के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए और हम सबको इसकी खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। तो जी सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसको प्री हीट कर लिया है, बहुत ही स्लो फ्लेम पे किया है मैंने। और जो बैटर हमने बनाया था अंडों का उसको हमने इसमें डाल देना है पैन में। लेकिन इसके बाद जो हमारा ये काम है बहुत ही सुकून वाला है, क्योंकि बहुत ही लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम जो होती है उस पर हमें इसको पकाना है। अगर हम ज़्यादा फ्लेम कर देंगे तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा और इसके बड़े बड़े पीसेस बन जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से इसको हमने और मुसलसल हमको इसको मिक्स करते रहना है, चमचा नहीं हटाना है, क्योंकि अगर उसमें मोटे पीस बन गए तो वो हमारे हलवे में काम नहीं आएंगे। आप इसको चाहें, इस हलवे को चाहें तो जैसे सूजी का हलवा है वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप उसको फिर थोड़ा सा कम पकाएंगे। और लेकिन जो मैंने अभी बनाया है वो जो जिस तरह से सूजी का हलवा होता है ना, कतलियों वाला, उस जैसा बनाया है मैंने। यानी मैं लास्ट में इसके पीसेस करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। आप चाहें दोनों तरह से बन सकते हैं ये, लेकिन मुझे क्योंकि वो पीसेस वाला हलवा अच्छा लगता है तो लिहाजा मैंने वही बनाया था। ये देखिए जी, काफ़ी हद तक पक चुका है और ये जो मैंने हरी इलायची डाली थी इसके दाने भी नज़र आ रहे हैं, जो कि नहीं नज़र आने चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास पिसी हुई इलायची नहीं थी। ये देखिए जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये लाइट ब्राउन आप देख रहे होंगे इसका कलर है और ये अब बिल्कुल तैयार है। इसको मैं निकालूंगी अब किसी ट्रे में या किसी प्लेट में। ये देखिए मैंने निकाल लिया है इसको अच्छी तरह से हमने फैला देना है ताकि हमें कटिंग करने के लिए आसानी हो। खूब अच्छी तरह से इसको क्योंकि अभी ये गर्म है, ये देखिए मैंने सेट कर दिया है इसको। अभी इसको हमने छोड़ देना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम गरम में पीसेस करेंगे तो वो नहीं होंगे, क्योंकि इसका अभी बैटर जो है वो सेट नहीं हुआ है। जब ये सेट हो जाएगा तो हम इसके ऊपर सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है बादाम हमने काट लिए थे, बादाम स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से। ये देखें, बादाम काट के रख लिए थे मैंने पहले से, बारीक बारीक बादाम काट के रखने हैं। आप चाहें तो मर्ज़ी है आपकी, कोई से भी नट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
کیونکہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف بادام لیے ہیں اس کے اوپر، اور اچھی طرح سے اس کو باداموں کو ہم نے اسپرنکل کر دینا ہے، اور کسی چیز کی مدد سے جو ہم نے کپ لیا تھا اس کی مدد سے بادام کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کر دینا ہے، تاکہ جب ہم اس کے پیسز کریں تو بادام نکلے نہیں۔ یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو جو ہے پریس کر دیں۔ بہت ہی مزے کا حلوہ بنتا ہے یہ، آپ لوگ ایک دفعہ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا، مجھے تو بہت پسند آیا اور میں نے تو جار میں بھر کے رکھ لیا ہے۔ یہ بالکل دیکھیے جی ریڈی ہو چکا ہے ہمارا حلوہ، اور یہ دیکھیں کتنے پیارے اس کی شکل ہے، اور اس کو میں نے پیسز کر لیے ہیں۔ آپ اس کو چائے کے ساتھ، کافی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔